इंदौर की क्राइम ब्रांच ने 6 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गुलाम मोइनुद्दीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर निवेशकों को दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। दरअसल गुलाम मोइनुद्दीन ने पहले एक निजी बैंक की शुरुआत की थी, लेकिन बैंक बंद होने के बाद उसने एक फर्जी एडवाइजरी फर्म का संचालन शुरू किया। इस फर्म के जरिए वह लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। आरोपी ने इंदौर के कम से कम 5 निवेशकों से आरोपी ने अब तक 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। निवेशकों की शिकायतों के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। टेक्निकल सर्विलांस और इनपुट्स के आधार पर उसे बेंगलुरु से दबोचा गया, जिसमें क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया है कि गुलाम मोइनुद्दीन एक सुनियोजित तरीके से लोगों को ठगता था। वह पहले विश्वास अर्जित करता, फिर दोगुना लाभ देने का दावा कर निवेश करवाता और उसके बाद अचानक गायब हो जाता था। फिलहाल आरोपी को इंदौर लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि गुलाम मोइनुद्दीन ने इंदौर के अलावा अन्य शहरों में भी कई लोगों को इसी तरह ठगा है। अब पुलिस उसकी गतिविधियों पर पूरा नेटवर्क खंगाल रही है और अन्य पीड़ितों की तलाश भी कर रही है। क्राइम ब्रांच आमजन से अपील कर रही है कि यदि किसी और व्यक्ति को भी गुलाम मोइनुद्दीन या उसकी कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है तो वह आगे आकर शिकायत दर्ज कराएं। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को बेंगलोर से हिरासत में लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला इस प्रकार से है कि इसमें 5 फरियादी है, जिसमें एक रेखा सोलंकी है जिसके 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और एक इसमें जितेंद्र पाटीदार है जिसके साथ 1 करोड़ 20 लाख का फ्रॉड हुआ है, सिराज खान है उसके साथ 70 लाख का फ्रॉड हुआ है, और अन्य प्रशांत एवं हेमंत है जिनके साथ 10 लाख का 11 लाख का फ्रॉड हुआ। कुल मिलाकर 6 करोड़ का ये फ्रॉड हुआ है। इसमें जो आरोपी जो हिरासत में लिया गया है उसे गुलाम मोइनुद्दीन उसका नाम है। उसने पूछताछ में बताया कि 14 साल की उम्र में उसके द्वारा ये इस तरह की प्रैक्टिस करता था, नौकरी करता था। फिर उसके बाद उसने एक कोऑपरेटिव बैंक खोला। बैंक भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाए तो गाइडलाइंस के बाद बैंक भी उसकी बंद हो गई। तब जाके 2022-23 में सुपर प्राइम के नाम से इसके द्वारा एक एडवाइजरी कंपनी चलाई, और एडवाइजरी कंपनी चलाई वहाँ पर रेखा सोलंकी से इसकी मुलाकात हुई। फिर उसके साथ मिलकर ये एक इंदौर भी आया। फिर उसने कई लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराए कि आपके 3 से 4 महीने में पैसे मैं दुगने कर दूंगा। इस तरह से 5 फरियादियों के लगभग 6 करोड़ से अधिक रुपए इसके द्वारा हड़प लिए गए थे। धोखाधड़ी कर ली गई थी, इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड किया गया। इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर्ड था। मोइनुद्दीन को बेंगलोर से हिरासत में लिया गया है, उसको गिरफ्तार किया जाकर उससे और पूछताछ की जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी चूंकि ये 5 फरियादी आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे इसकी गिरफ्तारी का पता चलेगा और भी फरियादी के आने की संभावना है, क्योंकि इसके द्वारा अभी पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में इसके द्वारा कई इस तरह की बातें बताई गई है जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको शामिल कर रहे हैं। अभी फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसको गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल इसके बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी ली जा रही है। इसने उस पैसे से क्या क्या किया है, जो भी संपत्ति इसके द्वारा खरीदी गई होगी, चाहे वो कार हो चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वो सारी इस अपराध में जब्त की जाएगी। रियाज खान की रिपोर्ट।